नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे शुभ मंगल सावधान, जो कि भाग्यलाल की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसकी आगे कहानी को शुरू करते हैं। प्यारे भाग्य हूं न पद क्यों, नरक यात्रा ना रुकने वाली यात्रा, यही तो है जीवन। स्वर्ग के लिए जीते जी नरक भोगना अनिवार्य है। बाकेलाल, जब भाग्य को यही मंजूर है तो हम राक्षसी बेबो से विवाह करने के लिए तैयार हैं। वो मारा। क्या मारा? महाराज, निशाना निशाना सटीक बैठेगा आपका, आप जब भी शिकार को जाएंगे। हाय कनप्रिया, मेरा मतलब सोनलता। ओह महाराज, दूसरा विवाह कर रहे हैं, और वो भी एक राक्षसी से। चुगलखोरनी दासी लीनाबाई को नजर आ रही थी मुद्राएं ही मुद्राएं। ये सूचना तो तुरंत महारानी के कान में डालकर उनके कान भरने चाहिए और अपनी झोली, अरे औलाद से नहीं, स्वर्ण मुद्राओं से। उदास ना होइए महाराज, आखिर होनी को कौन टाल सकता है। चलिए आपकी चिंता, मेरा मतलब चिंता दूर की जाए, आपके दुल्हा बने की तैयारी की जाए। जल्दी ये खबर फैल चुकी थी जंगल की आग की तरह। क्या कहा? महाराज दूसरा विवाह कर रहे हैं, और वो भी एक राक्षसी से। कलयुग है भाई, घोर कलयुग। मतलब कि यही है वो राजा जिसकी तलाश थी मुझे, यानी कि उड़न दैत्य फिरगी चट्टू को। इधर रानी स्वर्णलता, क्या कह रही हो दासी लीना? वो चुड़ैल कनप्रिया मर गई थी क्या? जो महाराज एक राक्षसी से शादी कर रहे हैं? छी, बापू के स्वाद का स्तर कितना गिर गया है। जब चंदन सिंह ने यह खबर सुनी तो उनके भी तोते उड़ गए। क्या कहा? मेरे तोंदू दामाद जी दूसरी शादी करने जा रहे हैं? मतलब तुम्हें अब मुझे तो नहीं पालना पड़ेगा। ये तो बहुत बुरी खबर है पिताश्री। बुरी खबर तो ये तब बनेगी ना पिताश्री, बुरी खबर तो ये तब बनेगी ना जब मैं उनकी शादी होने दूंगी। पुत्री, तुम्हारे सातों भाई अगर तुम्हारे माताश्री के साथ उनके मायके ना गए होते तो वो सातों विक्रम सिंह को ऐसा सबक सिखाते कि वो 7 जन्मों तक दूसरी शादी के बाद भूल जाते। फिक्र ना करो नाना जी, आपका ये नाती उन सालों, मेरा मतलब उन सातों से बेहतर है। उनके सिर से शादी का बुखार अब मेरा बेला नहीं उतारेगा। चलो पुत्र। नाना श्री, वो पिता पुत्री के बिछो का गाना तो गाओ। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको पति कुंवारा मिले, मायके की तुझे कभी ना याद आए, मुझको भगवान से ऐसा वरदान मिले। इधर बाकेलाल चल पड़ा था दूल्हा बने विक्रम सिंह को लेकर पंगेरी घाटी। बाकेलाल, हमारी शादी एक राक्षसी से होने जा रही है और तुम मुझे संताना भी नहीं दे रहे। ये अच्छी बात नहीं है। मुझे आपसे पूरी सहानुभूति है महाराज। आखिर मुझसे बेहतर कौन जान सकता है राक्षसी से विवाह का दुख, क्योंकि मेरे जितनी बार भी शादी हुई है चुड़ैलों राक्षसियों से ही तो हुई है। जानने के लिए पढ़िए ये निम्न मजेदार कॉमिक से। स्वयंवर, चटनी स्वयंवर, चुड़ैला, तड़ीपार, पताल भैरवी। हमें तो अपना आने वाला कल दिख रहा है, जहां रानीश्वर ने हमें झाड़ू से मार रही है। महाराज, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप कल का मुंह देखेंगे? मेरा मतलब कि कल किसने देखा है? मेरा मतलब कि कल की कल पर छोड़िए, हम कोई ना कोई राह निकाल ही लेंगे। महारानी जी से झाड़ू मैं खा लूंगा महाराज, राजा बनने के पश्चात। बेबो, मेरा पिया गुफा में आया ओ राम जी, ओ मेरा पिया गुफा में आया ओ राम जी। भाग्यलाल, क्या यही है वो? जी हाँ महाराज, ओ तेरी, मेरा मतलब कि महाराज लगता तो यही है। जोड़ी बिल्कुल सही बैठेगी। मैं ही हूँ आपकी होने वाली अर्धांगिनी बेबो। बेबो में बेबो, दिल मेरा ले लो, दिल देने आई, ले लो जी ले लो। महाराज, सूली पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। इधर कमबख्त इश्क की गुफा। सुनते हो जी, मेरी गुप्तचर जासूस सूचना लाई है कि आपकी पहली वाली कलमोही बीवी फिर से गुफा बसाने जा रही है। तुम कहो तो उसे फिर से विधवा बना दूं। मैं तो तुम्हारे हुक्म का गुलाम हूं भाग्यवान, तुम बस हुक्म तो दो। अब क्या हुक्म मैं सोने की कलम से लिख कर दूं? गुर्र।
नाराज क्यों होती हो मेरी रानी? मैं अभी बेबो को विधवा बनाकर आता हूं। कोचवान, जल्दी रथ चलाओ, हमारे पहुंचने से पहले ना हो जाए महाराज की शादी। पंगेरी घाटी में मिलेगा मेरा शिकार। पंगेरी घाटी में मिलेगा मुझे मेरा शिकार। पंगेरी घाटी, जहां पर तुरंत फुरंत निपटा रहा था बाकीलाल विक्रम सिंह और बेबो का विवाह। ओम मंगलम भगवान विष्णु मोटम मुच्छड़म मनुषम व्याहम राक्षसीपम चुड़ैलम बेबोम बम बम मृत्युम घड़ियम निकटम निकटम आवम आवम ओम स्वाहा। जल्दी शादी कराना पंडित, इसे मुझसे भी ज्यादा जल्दी है। लगता है मोटे को देखकर इसकी भूख भड़क गई है। बांके बिहारीम राजा बनयम आनंदम आनंदम घोर आनंदम बोलम बोलम तरारंपम। अब वधू वर को वरमाला पहनाए, तस्वीर पर माला कमबख्त इश्क चढ़वा देगा। बेबो ने बिक्कू के गले में प्यार बांधा है। हड़ियों की माला में संसार बांधा है। चलो, काम तमाम हुआ, मतलब विवाह संपन्न हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। अब आप दोनों सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने दीजिए एक दूसरे को। अगर मैं करने दूं तब ना, क्योंकि कमबख्त इश्क चीज है ये ऐसी, एक बार जो आ जाए तो कर दे दूल्हे की ऐसी तैसी। कमबख्त के मारे कमबख्त इश्क। नास पीटे बेबो, अपने पहले पति का नाम तो इज्जत के साथ लो। पहला पति? वो मारा, कमबख्त का मारा आ गया। मरने के लिए तैयार हो जाओ मेरे सोते। अब अपने खड़क से उड़ाएगा ये मोटे की गर्दन और मेरा रास्ता हो जाएगा हमेशा के लिए साफ। रुक जा कमबख्त इश्क, इस वक्त उल्टा योग चल रहा है। अगर तूने किसी भी मनुष्य को मारने की कोशिश की तो तेरी मृत्यु होगी। अरे बाप रे, आराध्य देव झूम बराबर झूमता रहा की दिव्यवाणी। राजा विक्रम सिंह, विवाह मुबारक हो। ये लो पुष्प मेरी तरफ से तोहफा। इसे कहते हैं हृदय अटक। अपन तो चलता है भाई लोगों, तुम लोगों नौटंकी जारी रखो। अबे ये क्या कर रहा है? मोटे को फूल पकड़ा के चला गया, फूल गोभी को फूल देकर चला गया। लानत है तेरी राक्षसियत पर। मैं समझ गई कि कमबख्त एक शांति से क्यों चला गया। इस वक्त उलट योग चल रहा है जिसमें किसी भी मानव को मारने पर मारने वाले की भी मृत्यु हो जाती है। बेड़ा गर्क, इस उलट योग को भी अभी चलना था, पर यह उलट योग कब तक चलेगा? आज दोपहर तक। क्या? क्या? हाँ, आज दोपहर तक ही उलट योग है। जैसे उलट योग खत्म होगा वो हरामखोर कमबख्त इश्क पुनः आपका वध करने आ टपकेगा स्वामी। क्या? क्या? दोपहर शुरू होने में कुछ ही क्षण का विलंब है। मतलब कि मोटे की मृत्यु अब अधिक दूर नहीं है, वरना मुझे तो लगने लगा था कि मेरी योजना की टांग एक बार फिर टूट गई है। स्वामी, उलट योग समाप्त होने में अब अधिक देर नहीं है। इसके बाद चलेगा पुलट योग, जिसमें हो जाएगी कमबख्त इश्क की शक्तियां अपरंपार। बधाई हो बाकीलाल। फिर आपको कोई नहीं बचा पाएगा। ₹1.25 का प्रसाद चढ़ाने वाली बात है ये तो। अभी तो टांगे भी नहीं दबाई है मैंने आपसे, सिर भी नहीं दबाया है आपसे। अभी तो आपके हाथ का बनाया हुआ मांस मंदिरा भी नहीं खाया। ये सारे सुख तो अब रानी स्वर्णलता के भाग्य से भी गए। मैं नहीं, मैं हाथ आया इतना अच्छा जोरू का गुलाम हाथ से नहीं जाने दूंगी। मैं आपको कमबख्त इसके हाथों मरने नहीं दूंगी, जैसे कि तेरे पियो का राज है। देखो मेरा जादू। अरे क्या कर रही है ये? मेरी योजना की टांग तो नहीं तोड़ रही? ओ तेरी की, ये तो विक्रम सिंह का प्रतिरूप है। ये तो हम हैं, मतलब कि हमारा प्रतिरूप। हाँ स्वामी, ये आपका प्रतिरूप ही है। अब ये गुफा के बाहर खड़ा होगा और हम सब गुफा के अंदर। अब मैं अपनी जादुई शक्ति से इस प्रतिरूप को जीवित कर देती हूँ। जैसे ही कमबख्त इश्क आकर इससे लड़ रहा होगा तो आप पीछे से आकर उसे बंदी बना लेना। इस तरह आपके प्राण बच जाएंगे। दुष्ट राक्षसी नारी, बार बार मुझे हृदय आघात क्यों दे रही है? छैला को अनाथ करना चाहती है निर्दयी। इस तरह तो मेरी सारी योजना का कबाड़ा हो जाना है। तेरा सत्यानाश जाए मुस्टंडी बेबो। पर मैं भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं हूँ। पूरा ढीठ षड्यंत्रकारी हूँ। चाहे जितनी योजनाएं बना ले मोटे।
चाहे जितनी योजनाएं बना ले मोटी मोटी को बचाने की, मैं सारी योजनाएं की ऐसी तैसी कर दूंगा। बाकी तुम बताते क्यों नहीं कि योजना कैसी है? तुम्हारे चेहरे पर कुटिलता क्यों नजर आ रही है? महाराज, ये कुटिलता नहीं, मुस्कान है। आपकी मृत्यु की कल्पना की खुशी छिपाए नहीं छिप रही है। महारानी जी की योजना खत्म है। महारानी जी की योजना उत्तम है। इसमें फंसकर कमबख्त इसकी निश्चित रूप से हार होनी है, अगर मुझ नमक हरान ने ऐसा होने दिया तो। महाराज, आप गुफा में महारानी जी के साथ भविष्य की योजनाएं बुनिए, मैं अभी आता हूँ। स्वामी आइए, हम गुफा के अंदर एकांत में चले। बस फिर निकल पड़ा था बाकेलाल अपनी योजना की टांग तोड़ने से बचाने के लिए। अभी जाकर सारी पोल पट्टी खोल देता हूँ कमबख्त इसके सामने, फिर देखता हूँ ये कैसे बचता है मोटा मुच्छड़ मनहूस। जल्दी नजर आया कमबख्त इश्क। रुको राक्षस भाई कमबख्त इश्क, तेने क्या परेशानी है रे पंडित? मैं तो आपको परेशानी से बचाने आया हूं राक्षस भाई। सुनिए, आपके खिलाफ क्या षड्यंत्र हो रहा है? मारे खिलाफ षड्यंत्र? क्या बक रिया है बे? बाके ने जब कह डाली सारी बात, तब अच्छा तो ये षड्यंत्र रचा है उन कमबख्तों ने कमबख्त इसके खिलाफ। कमबख्त इसको तो पूरा का पूरा मूर्ख ही समझ लिया है नामुरादों ने। वो मोटा तो कह रहा था कि 1 हफ्ते से मंजन नहीं किया है और आपके पास आते ही ऐसी बदबूदार सांस छोड़ेगा कि अगले जन्म में ही आपको होश आएगा। ऐसा कहा उस मोटे ने। शायद उसे पता नहीं कि मैंने तो पैदा होने के बाद से ही मंजन नहीं किया है, तभी तो अपनी सांस रोक कर बात करनी पड़ रही है मुझे। अजी, तुम ना बस बहुतेलेबाजी में लगे रहो। मैं पूछती हूँ कि उलट योग खत्म हुआ या नहीं? प्राणेश्वरी, तुमने क्यों गुफा से बाहर आने का कष्ट किया? जानी, इन पैरों पर जमी पर ना रखो। जानी, इन पैरों को जमी पर ना रखो, वरना वो मैली हो जाएगी जमीन। अजी, दांत ना दिखाओ, वरना लात मारकर दांत तोड़ डालूंगी। भड़क क्यों रही हो भाग्यवान? उलट योग बस खत्म होने वाला है। जोरू का गुलाम। 1, 2, 2.25, 2.5, 2.5, 2.25 और ये पूरे 3। और लो, हो गया उलट योग समाप्त और पुलट योग शुरू। अति शीघ्र जाओ राक्षस भाई और जाकर खत्म कर दो मोटे मुच्छड़ मनहूस विक्रम सिंह की इह लीला। बजा फरमाए से पंडित। ओह, तो नमक हराम बाकेलाल ये षड्यंत्र रच रहा है महाराज के खिलाफ। अजी, अब चलो भी जल्दी पंगेरी घाटी। ओह, मुझे इन लोगों से पहले पहुंचना होगा पंगेरी घाटी और भांडा फोड़ना होगा बाकेलाल का। चलता हूं भाग्यवान। वो तो शुक्र है कि शकुन अपशकुन मंत्री ने मुझे मेरी शादी के लिए मनहूस बूटी को शुभ बताया था, जिसको प्राप्त करने के लिए मैं आ पहुंचा जंगल और सुन लिया मैंने बाकेलाल का षड्यंत्र। चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। घोड़े पर गधा बैठा है और कह रहा है कि चल मेरे घोड़े, टिक टिक टिक। इसके पास तलवार ना होती तो कब का पटक देता। हिंद पंगेरी घाटी, तुम अंदर घुसो जी, इसे तो मैं देखती हूं। चटाक। विक्रम सिंह, मैं आ गया हूं तेरा संहार करने। अब मेरे हाथों से कैसे बचेगा तू? अरे, ये अंदर कैसे आ गया? हमारी योजना का पता कैसे चला इस कमबख्त को? अब तो इसका मुकाबला करना ही पड़ेगा। ये उड़ाई मैंने तेरी गर्दन। बच गया जी, बच गया। अब झेल राजा विक्रम सिंह का प्रहार। मैं कौन हूं? अबे मरवाएगा क्या या दास गई क्या इसकी? सत्यानाश, मुझे तो अपनी फूटी किस्मत पर फिर शक हो रहा है। याद आ गया, मैं तो कमबख्त इश्क हूं। अरे मेरी प्यारी बेबो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं लंबी कुंभकर्णी नींद के बाद जागा हूं? प्यारी बेबो। अजी, दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? अक्ल तो ठिकाने है। ये कलमोही बेबो तुम्हें प्यारी नजर आ रही है? आप कौन है बहन जी? क्या बहन जी? सत्यानाश, बेडर, लगता है इसके माथे पे लगी मनी फूट जाने के कारण इन पर किया हुआ मेरा सम्मोहन खत्म हो गया। ओह, फिसल गई चमड़े की जुबान। क्या तूने सम्मोहन किया था मेरे कमबख्त इश्क पर? अगले पल बेबू ने बजा डाला 56 छोरी के कान के नीचे। ले चख मजा करम जली। बाहर ये शोर कैसा है? मैं हूं उड़न देते फिरगी चट्टू।
राजा विक्रम सिंह, मैं आया हूं तेरा वध करने, क्योंकि मुझे प्राप्त है वरदान कि मैं ऐसे किसी राजा जिसने कि किसी राक्षसी से विवाह किया हो, उसका वध करने पर अमर हो जाऊंगा। ये ले, ये आई मेरी खड़ग और ये गई तेरी गर्दन। ओह, क्या हुआ? मेरी मौत हो रही है, पर मेरी मौत तो किसी प्रतिरूप पर वार करने से होनी थी। ओह, कहीं ये राजा विक्रम सिंह का प्रतिरूप तो नहीं? धोखेबाज विक्रम सिंह, मुझे अमर बन जाने देता तो तेरे पिताश्री का क्या चला जाता? जान जाती तो तेरी जाती ना, तेरे पिताश्री का क्या जाता? हिच इस तरह मृत्यु हो गई उड़न दैत्य की, और तभी वहां आ पहुंची रानी स्वर्णलता भी। महाराज, तो आखिर दूसरी शादी कर ही ली आपने? वो सर में ऐसा है कि तभी अचानक तलाक चटाक, तलाक चटाक, चटाक तलाक, चटाक तलाक। देख भाई विक्रम सिंह, 4 झापड़ मारकर तलाक देने की रस्म होती है हमारी। अब मैंने दे दिया है तुझको तलाक, अब तू जाने और जाने तेरा काम। मुझे तो वापस मिल गया मेरा पुराना पालतू वफादार प्रेमी। मेरी प्यारी बेबो, तुझे कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? चल, मैं तेरे हाथ पाँव गला सब कुछ दबा देता हूँ। तो फिर चलो गुफा के अंदर। तो चलो। बेबो और कमबख्त इश्क वहां से गए ही थे कि आ पहुंचा सेनापति मरकब। महाराज, महाराज, ये बाकेलाल, ये नमक हराम है। गुफा के बाहर आप नहीं, आपका प्रतिरूप है। ये राज इसने राक्षस कमबख्त इसके सामने खोल दिया है। यह आपको मरवाने का षड्यंत्र रच रहा था। घुर्र, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। भागे, ये सेनापति क्या कह रहा है? वो महाराज, भागे बेटा, अब बचा अपनी गर्दन। महाराज, अगर मैं ऐसा ना करता तो फिर कमबख्त इश्क आकर आप पर नहीं, आपके प्रतिरूप पर हमला करता। इससे आपके हाथों उसकी मणि नष्ट ना होती और उसकी याददाश्त वापस ना आती। और अगर ऐसा होता तो फिर आपको आकाशवाणी के कारण मजबूरी में किए गए विवाह को आजीवन निभाना पड़ता, और तब ऐसी हालत में बेबो भी आपको तलाक ना देती। और फिर यदि आपका प्रतिरूप कमबख्त इसके हाथों मारा जाता तो फिर उड़न दैत्य भी आपके प्रतिरूप पर नहीं, आप पर हमला करता, और ऐसी स्थिति में आप बच नहीं पाते, क्योंकि वो केवल प्रतिरूप के हाथों ही मृत्यु को प्राप्त हो सकता था। मैंने वही किया जो मुझे भगवान भोले शंकर ने कहा था, जिससे अंत में सब भला हुआ, मेरी योजना का बेड़ागर खोने के अलावा। ओ बाकेलाल, तुसी महान हो, दे दो एक पुच्छी। पर महाराज, ये आकाशवाणी की मजबूरी के कारण विवाह का क्या चक्कर है? तब विक्रम सिंह ने बताया सारा किस्सा, और इस तरह पिछले जन्म का कर्ज उतारने के लिए मुझे राक्षसी बेबो से विवाह करना पड़ा। पर मेरे प्यारे बाकू के कारण आखिर मुझे राक्षसी और विवाह दोनों से छुटकारा मिल ही गया। रानी स्वर्ण, अब तुम फिर से कहीं अपने मायके तो नहीं चली जाओगी? हरगिज नहीं। अगर मेरे पीछे फिर किसी आकाशवाणी को सुनकर आपने चुड़ैल कर्णप्रिया से विवाह कर लिया तो मैं नहीं लेती ये पंगा। मैं तो यहीं आपकी छाती पे मूंग दलूंगी, और कभी जाऊंगी भी तो बेबो वाले तरीके से तलाक देकर। तो फिर अब हम बाकी की नहीं, तुम्हारी पुच्छी लेंगे। क्या महाराज, आप भी? छिछोरेपन की एक हद होती है, सब देख रहे हैं। बापू सुधरने वाली चीज नहीं है। बेटा गर्ग, मुझे पता होता कि उड़न दैत्य विक्रम सिंह को मारने आ रहा है तो मैं क्यों भागा भागा जाता कमबख्त इसको प्रतिरूप की बात बताने। सत्यानाश। तो इस तरह से हो गई कहानी का शुभ मंगल सावधान, यानी समाप्त। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट पे लिख करके जरूर बताना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।